स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 41 साइंस की पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। लास्ट वीडियो में हमने फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था, आगे पढ़ते हैं। वी हैव स्टडीज टिल नाउ द कार्बन एटम्स कैन बी लिंक टुगेदर टू फॉर्म द चेन्स ऑफ वेरिंग लेंथ. These chains can be branched also. In addition, the hydrogen atom and the other atoms on this carbon chain can be replaced by any of the functional group. क्या कह रहा है कि हमने क्या पढ़ा था, कार्बन जो एटम्स है वो एक दूसरे के साथ चेन बना के लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, और ये क्या चेन जो होती है ब्रांच्ड भी होती है, और इसमें हाइड्रोजन एटम को क्या फंक्शनल ग्रुप क्या कहते हैं, रिप्लेस कर देते हैं. द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड. अगर फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल है तो वो क्या करता है, डिसाइड करता है कि आखिर कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होगी. रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन, कार्बन की लेंथ या चेन कितनी लंबी है ये मायने नहीं रखता, उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो मायने रखता है कि आखिर उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी. फॉर एग्जाम्पल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द CH3OH, CH2H5OH, C3H7OH and the C4H9OH are the very similar such as the series. ये क्या है, जो अल्कोहल के ये क्या है, कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं कार्बन्स के, तो ये क्या इनकी अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज वो सारी क्या है, सिमिलर है. सच अ सीरीज आगे दिखा हुआ है ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड द होमोलोगस सीरीज. होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं, जब कोई सीरीज हो कार्बन के कंपाउंड्स की, उसे एक ही कोई फंक्शनल ग्रुप क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है हाइड्रोजन को, तो उसे क्या कहता है, होमोलोगस सीरीज. ये जो सीरीज ऊपर दी हुई है उसमें क्या है, सबको OH ग्रुप जो है वो क्या कर रहा है, सबको हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो क्या है ये क्या है, एक होमोलोगस सीरीज है. इफ वी लुक एट द फॉर्मूला ऑफ सक्सेसिव कंपाउंड, अगर हम कंपाउंड्स को देखें तो क्या है, CH4 एंड C2H6, दिस डिफर बाय द CH2. इसमें क्या है, सिर्फ किसका डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है यूनिट. C2H6 एंड दी C3H8, इसमें भी क्या डिफरेंस है, सिर्फ CH2 यूनिट का डिफरेंस. यानी जो CH4 और C2H6 है उसमें देखिए अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या होगा, इसमें 4 हाइड्रोजन है और इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन और ऐड होगा, और एक कार्बन एक और ऐड हो गया, तो इसमें कितने का डिफरेंस है, CH2, एक C और 2 हाइड्रोजन, इसका ही डिफरेंस है. ठीक है, आगे देखते हैं. ट्राई टू आंसर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर प्रोपेन एंड ब्यूटेन. यानी प्रोपेन और ब्यूटेन दिया हुआ है, इसमें बताना है कि हमें डिफरेंस इसमें कितना है, तो इसमें भी क्या है, सेम डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है. कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मासेस बिटवीन दीज पेयर. द एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन इज 12 म्यू एंड द एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन इज 1 म्यू. दिया हुआ है कि क्या आप इनका मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हैं, तो हाँ हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं. अभी हम इसका आंसर करेंगे आगे. Okay. Similarly, take the homologous series of alkene. The first member of the series is ethene. Ethene है किसका, alkene का. Homologous series में what are the formula of ethene? The succeeding formula of the member of the formula C3H6, C4H and C5H10. Do they have differ by the CH2 unit? Do you have seen any relationship between the carbon and hydrogen atom in this compound? The general formula for alkene can be written as the CnH2n, where n equals to 2, 3, 4. Can you similarly generate the general formula for the alkene and alkynes? क्या कह रहा है, जैसे एथीन हमें सीरीज दी गई थी किसकी, एल्केन की, क्या हम एथीन और उसकी में भी हम इजीली हम ऐसे निकाल सकते हैं, तो हाँ हम इजीली निकाल सकते हैं. जैसे हमारे पास एल्केन की सीरीज है वैसे हम इथीन या एल्काइन से एल्केन की इजीली हम क्या कर सकते हैं, सीरीज निकाल सकते हैं. और उसमें भी क्या होगा, डिफरेंस जो हमारी होमोलोगस सीरीज में डिफरेंस क्या होगा, सेम वैसा ही होगा. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ द होमोलोगस सीरीज. होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज क्या है, एज अ मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस इन एनी होमोलोगस सीरीज आ ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इज सीन. जैसे ही हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है होमोलोगस सीरीज, तो उसमें क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ थोड़ा सा क्या चेंजेस आते हैं. दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास. जैसे जैसे हमारी चेन लंबी होती जा रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, उसका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होते जा रहा है, तो इसी कारण क्या होगा, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा. जब थोड़ा मॉलिक्यूलर मास था तब उसमें इजीली वो मेल्ट या बॉयल हो जाता था. जब उसमें ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, उसके चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, कि ज़्यादा उसे मेल्ट होने में या बॉयल होने में क्या हो जाएगा, टाइम लगेगा. सॉलिबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर सॉल्वेंट इज आल्सो शो सिमिलर ग्रेडेशन. और ऐसे ही जिसकी सॉलिबिलिटी है वो भी क्या करती है, कुछ कुछ चेंजेस दिखाती है. बाय द केमिकल प्रॉपर्टीज विच आर डिटरमाइंड सॉलिडली बाय द फंक्शनल ग्रुप रिमेन सिमिलर इन द होमोलोगस सीरीज. लेकिन जो होमोलोगस सीरीज की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, सारी फंक्शनल ग्रुप की एक समान यानी कि सिमिलर है.
आगे पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। हम कार्बन कंपाउंड क्या है नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं क्या है। द नेम ऑफ द कंपाउंड इन अ होमोलोगस सीरीज आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द बेसिक कार्बन चेन मॉडिफाइड बाय द प्रीफिक्स फ्रेज बिफोर और सफिक्स फ्रेज आफ्टर इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। क्या कह रहा है जो नॉमेनक्लेचर है उसमें हम क्या करते हैं, जो होमोलोगस सीरीज है उसमें जैसा फंक्शनल ग्रुप है उसके हिसाब से हम उसे प्रीफिक्स या सफिक्स लगाते हैं, ठीक है, और फिर हम उसका क्या करते हैं नाम देते हैं। तो पहला है अल्कोहल। अल्कोहल क्या होगा, हमारे कार्बन एटम जो है, पहला कार्बन जो है उसमें मिथेन, मिथेन में जुड़ा क्या OH जुड़ा तो क्या बना मिथेनॉल बनाया, फिर इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। ओके, लास्ट में ओल लग रहा है उसको लिखते कैसे है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। एल्डिहाइड को क्या लिखते हैं, अल लगाते हैं, मिथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या लगाते हैं, मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड एंड द ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। आगे करते हैं लेट अस आंसर। अब हमें आंसर देना है कि डिफाइन अ होमोलोगस सीरीज, गिव द नेम एंड द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द होमोलॉग ऑफ द C4H9OH। तो पहले हम ऊपर वाले क्वेश्चन कर देते हैं कि इसका डिफरेंस बताना था और उसका क्या करना था, मॉलिक्यूलर मास हमें फाइंड करना था। तो हम इसका मॉलिक्यूलर देखते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन प्रोपेन एंड ब्यूटेन में क्या है, डिफर बाय द CH2 यूनिट, उसके हम कर सकते हैं। और फिर हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड करा तो यस वी कैन फाइंड C 12 म्यू और H क्या है 1 म्यू है। हमें किसका फाइंड करना है, हमें प्रोपेन और ब्यूटेन का ही फाइंड करना है। तो देखते हैं प्रोपेन का क्या है C2H8, तो उसका क्या है C3 है और H क्या है H कितने 8 है, ठीक है। तो 12 इंटू 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1, तो इसका हमारा क्या है एंडिंग में 44 म्यू आया। C4H10 इसमें क्या है C मल्टीप्लाई 4, 4 है कार्बन के एटम्स और H कितने 10 है, तो इसका आंसर क्या आया 12 मल्टीप्लाई 4 और 1 मल्टीप्लाई 10, तो इसका आंसर आया 58 म्यू। लेटेस्ट आंसर, हमें आंसर कैसा करना था, होमोलोगस जो सीरीज होती है वो आखिर होती क्या है, ठीक है। हमें क्या पता करना था, होमोलोगस सीरीज को डिफाइन करना और स्ट्रक्चर और नाम देना है और स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है कि इसका होमोलोग C4H9OH यानी ब्यूटेनॉल का हमें आगे का होमोलोग सीरीज लिखना है। तो इसका आंसर देखिए, A series of compound in which the same functional group substitute by the hydrogen in a carbon chain is called a homologous series। तो इसे क्या कहते हैं, homologous series कहते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बन की चेन को हाइड्रोजन को सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करता है। होमोलॉग ऑफ द C4H9OH, इसका होमोलॉग क्या है पेंटेनॉल C5H11OH, और इसको हमने क्या लिख दिया है, इसका हमने क्या कर दिया स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना दिया है, 5 कार्बन है, बाकी सारे हाइड्रोजन के सामने इसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर दिया और OH साथ में हमने इसका लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल फॉर्मूला ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ अ कार्बन कंपाउंड इच, यानी कि एक होमोलोगस सीरीज का दे रखा है हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है CnH2n, और राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द थर्ड एंड द फोर्थ मेंबर ऑफ द सीरीज। हमें थर्ड और फोर्थ मेंबर ऑफ सीरीज का क्या करना है, हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है यानी कि लिखना है। तो आखिर हम कैसे करेंगे, इजीली है, क्या करना है देखिए, जनरल फॉर्मूला क्या है CnH2n, थर्ड मेंबर हमें फाइंड करना है, तो n की जगह हम क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, तो N3, तो क्या हमारा आंसर आएगा C3H6। फोर्थ मेंबर निकाला है तो हम क्या करेंगे N4 कर देंगे, तो C4H8 बन गया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज से बताएं, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।